हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कल हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने की थी एक्सरसाइज 1.5। नाउ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6। इसमें सिर्फ हमारे पास ये दो ही रिजल्ट ऐसे हैं जिस पे कंप्लीट हम 1.6 एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए ये कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होगा तभी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है, एन ऑफ ए यूनियन बी वो किसके इक्वल होगा, एन ऑफ, एन का मतलब यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई कंडीशन गिवन है देन किसके इक्वल होगा, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हमारे पास आता है फर्स्ट रिजल्ट जिसका हम यूज करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो रिजल्ट यूज होगा वो ये वाला सेकंड रिजल्ट यूज होगा। तो सेकंड रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से जो दोनों में कॉमन है, ए में भी एलिमेंट और बी में भी एलिमेंट, वो नंबर ऑफ एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, सेकंड रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है वो हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे। देखिए इन रिजल्ट पे बेस्ड हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन एक्स यूनियन वाई 50 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 28 एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई आर 32, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट रहेंगे। तो देखो हमारा जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो यूज करो यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्या हो जाएंगे, 28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दो ए से और वाई को रिप्लेस कर दो आप बी से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने हैं, 32 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें निकालने हैं। गिवन किसके हैं, सॉरी यूनियन, गिवन है हमारे पास यूनियन के। तो यूनियन के यहाँ पे आप कितने नंबर हैं वो रिप्रेजेंट कर दो, 50 इज इक्वल टू 28 प्लस 32 हमारे पास हो जाएगा 60 और ये हमें निकालना है। यहाँ पे हम सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई बी एक्स इंटरसेक्शन वाई बी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 को आप इस साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस एन इंटरसेक्शन वाई। यहाँ से आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास, 10। दिस इज द आंसर। तो ये आपका क्लियर हुआ। देखिए अब नेक्स्ट हम इसका वेन डायग्राम और देख लेते हैं एक बार। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट एक्स यू। हमारे पास दो सबसेट भी चाहिए क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए हमेशा दो या दो से ज़्यादा तो सेट चाहिए ही चाहिए, सिंगल पे हम काम नहीं कर सकते। तो हमने दो सेट ले लिए, ए सेट, ए सबसेट एंड बी सबसेट। अब देखो अगर हमें यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में ये हम कंप्लीट कर चुके थे इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, फिर भी आज हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये वाला जो इतना पार्ट है ना, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे ए माइनस बी, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी को कंटेन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बी को कंटेन, अगर मैं ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर दूं तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इससे इस साइड वाला पार्ट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इसमें सिर्फ आएंगे ए माइनस बी के एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी को कंटेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो है एरिया, ये हमारे पास शो कर रहा है
किसको, b माइनस a को, यानी कि b के वो एलिमेंट जो a को कंटेन नहीं करते हैं। तो देखो अगर मैं ये कंप्लीट तो लेती तो a वाले पार्ट भी इसी में आता, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये हमारे पास शो करता है a इंटरसेक्शन b को, यानी कि इस बीच वाले पोर्शन में वो एलिमेंट है जो a में भी है और b में भी है, जो दोनों में कॉमन है। सो आपका क्लियर हुआ, ये था वेन डायग्राम ऑफ a माइनस बी, b माइनस a एंड a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.6 पे। सो एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ x एंड y आर टू सेट, x और y दो सेट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हमारे पास गिवन है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y वो हमारे पास गिवन है 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ x यूनियन y, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x एंड y जो दोनों को कंटेन करते हैं वो हमारे पास गिवन है 38। देन हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो x को भी कंटेन करते हैं और y को भी, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, जो हमने सेकंड रिजल्ट सीखा था, सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ये था सेकंड रिजल्ट, इसमें आप यूज करो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a और b को यहाँ पे रिप्लेस कर दो x और y से, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b कितने दे रखे हैं, 38, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यानी कि 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको आप रखो एज इट इज इट क्लियर। देखो ये हो जाएगा आपका 38, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, इसको आप इस साइड ले आओ, 38 को उस साइड ले जाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 40 माइनस 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो हमारे पास कितने आ गए, 2 इज द आंसर। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ आप सबका। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x और y दो सेट हैं, x यूनियन y है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 18 एंड x हैज 8 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y is equal to 15, then how many element in x intersection y, ये हमें निकालना है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी रिजल्ट में लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y क्या होगा, सॉरी यूनियन था यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y गिवन है क्या है 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x गिवन है 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y गिवन है 15 माइनस ये हमें निकालना है। सो इसको आप यहीं रहने दो, तो इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू ये आ गया 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। क्लियर हुआ। अगर आप इसको वेन डायग्राम से शो करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो हम इसका वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। ये है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, अच्छा ये हमारे पास बनता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, ये हमारे पास होता है x, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, जो दोनों में कॉमन है वो हमें निकालने हैं। गिवन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टोटल यानी कि x में भी हैं और y के अंदर भी हैं,
एक्स और वाई के अंदर टोटल कितने हैं? 18 है। ठीक है, एक्स और वाई के अंदर टोटल है 18। हमारे पास एक्स के अंदर बता रखे हैं कितने? 8। एक्स के अंदर बता रखे हैं 8 हैं, वाई के अंदर बताए हैं कितने हैं? 15 है। तो दोनों में कॉमन कितने हैं? तो क्या आप ये नहीं कर सकते, अगर टोटल है 18, ओनली एक्स जो कंटेन करता है वो 8 कंटेन करता है, ओनली वाई जो कंटेन करता है वो 15 कंटेन करता है। अगर मैं 18 के अंदर से इन दोनों को प्लस करके और माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को प्लस करके अगर मैं 18 माइनस कर दूं उसके अंदर से तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, और वही हमने किया है। ये कितना आ गया? 5। ये था आपका वेन डायग्राम। सो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि आपका 400 पीपल्स का ग्रुप है, तो टोटल कितने पीपल है? 400, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, टोटल तो वही लेके चलते हम, कितने हैं? 400। एंड उनमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं उसको मैं मान लेती हूँ ए। ठीक है, हिंदी जो बोलते हैं उनको मैं ए मान लेती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो स्पीक हिंदी वो है 250। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल विच कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं उसको मैं मान लेती हूँ बी, वो कितने हैं? 200। तो इसने कहा है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जो दोनों बोलते हैं हिंदी भी और इंग्लिश भी, वो कितने पीपल हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किए हैं वही फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो आंसर। देखो क्या होगा, यहाँ मैं इसको सोल्व करती हूँ। क्या कहता है, टोटल कितने हैं, यहाँ पे लेके चलती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कितने हैं? 400। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि 250 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी कि 200, और नंबर ऑफ माइनस में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो दोनों में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 400 इज इक्वल टू 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 450 माइनस 400 यानी कि 50 एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे जो कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब अगर हम इसी का क्या बनाना चाहें, वेन डायग्राम, तो देखो कैसे बनाओगे। वेन डायग्राम बनाओ इसका, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर से ये पीपल वो हैं जो बोलते हैं क्या? हिंदी बोलते हैं, 250 पीपल हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वो हैं 200 पीपल, और हमारे पास क्या आ गए? कॉमन, जो दोनों के दोनों यानी कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी, जो टोटल थे वो हमारे पास थे 400। सो हमें ये निकालना है। ये मैं कैसे निकालूंगी? वही है सेम, अगर इन दोनों को प्लस करके और ये माइनस कर दूँ उसके अंदर से, तो ऐसे पीपल हो जाएंगे। ये तो ओनली हिंदी बोलते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हमें बताना है ये वाला पार्ट। तो क्या करेंगे, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो जैसे हम पीछे करके आए थे ना, सिर्फ हम ये वाला पार्ट निकाल लें और सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल लें, और फिर जो टोटल था उसके अंदर से इन दोनों को प्लस करके और माइनस कर दो, यही था ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये 250, ये 200 हैं, टोटल सम करके ये माइनस कर दो तो हमारे पास 50 आ जाएंगे। समझ आई बात? सो ये था आपका वेन डायग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब आपका आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, इफ एस एंड टी आर टू सेट, एस और टी दो सेट हैं, दोनों के दोनों फाइनाइट सेट हैं। एस हैज 21 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या दे रखा है 21, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी आपके पास है 32 एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी में है आपके पास 11 एलिमेंट, देन हाउ मैनी एलिमेंट इन एस यूनियन टी, एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट होंगे। तो वही आपका जो सेकंड रिजल्ट था वो अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट एस में कितने हैं 21, टी में कितने हैं 32, इंटरसेक्शन टी में कितने हैं 11 एलिमेंट। तो देखो क्या आ जाएगा, एस यूनियन टी निकालना है आपको, और ये कितना हो जाएगा -11, यानी कि क्या आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट जो एस यूनियन टी में है वो कितने आ जाएंगे 42। अब इसका वेन डायग्राम आप देख सकते हो, वेन डायग्राम बनाते हैं, देखो ये बना लेते हैं, ये है आपके पास इसका वेन डायग्राम। ये एलिमेंट वो हैं, ये एलिमेंट वो हैं जो एस के हैं, यानी कि 21 एलिमेंट है, ये एलिमेंट है 32 के, और अब हमारे पास जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं 11। तो टोटल एलिमेंट जो एस यूनियन टी में होंगे वो क्या होंगे, हम पहले सीख के आए हैं कि भाई इसके एलिमेंट और साथ में जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट भी आएंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी आएंगे, ये एलिमेंट भी आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट भी आएंगे। तो आप इसके अंदर से ये माइनस कर दो, इसके अंदर से ये माइनस कर दो, दोनों को फिर प्लस कर दो, जो आंसर आएगा आपके एस यूनियन टी में एलिमेंट आ जाएंगे। टोटल एलिमेंट आपके कितने आए हैं 42। सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 या एक्सरसाइज 1.6। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्या दे रखा है 40, एंड x union y has 60 element, number of element in x union y is equal to 60, then and x intersection y has 10 element, number of element in x intersection y is equal to 10, then how many element does y have। तो number of element in y हमें find out करने हैं। देखिए कैसे find out करोगे, भाई सेकंड वाली जो इक्वेशन थी वो यूज करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये था हमारे पास सेकंड रिजल्ट, तो इसमें पुट कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 40, वाई के अंदर एलिमेंट कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10, ठीक है। ये देखो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस 10 कितना आ गया 20, ये 10 इस साइड आ जाएगा इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन वाई एंड 30 इक्वल्स टू एन इंटरसेक्शन वाई। सो एन इंटरसेक्शन वाई के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे 30। सो आई होप आपका क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सम पे आ जाइए, ये लिखा रहने देते हैं हम क्योंकि इन्हीं के अंदर हमें पुट करने हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 37 कॉफ़ी को लाइक करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक ग्रुप के अंदर 70 पीपल हैं, तो सबसे पहले तो टोटल पीपल कितने हैं 70, तो एक्स यूनियन वाई कितना हो जाएगा 70। इज इट क्लियर। 37 लाइक कॉफ़ी, उनमें से 37 कॉफ़ी को मान लेती हूँ मैं एक्स,
37 लाइक करते हैं कॉफ़ी को, एंड 52 लाइक टी। टी वाले मैं मान लेती हूँ वाई से रिप्लेस कर देती हूँ इसको। टी वाले हैं आपके 52, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। इनमें से कम एक पीपल, एट लीस्ट वन पीपल लाइक वन ड्रिंक। एक ड्रिंक को तो लाइक करते ही करते हैं। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। कितने पीपल दोनों को लाइक करेंगे, कॉफ़ी को भी और टी को भी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई कितने हैं 70, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 37 प्लस वाई के अंदर कितने हैं 52 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 89 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो ये माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट आ गए आपके 19 एलिमेंट आ जाएंगे। 19 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, कॉफ़ी को भी और आपका टी को भी। तो आई होप आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल है 65 पीपल, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 65। टोटल है 65 पीपल, उनमें से 40 लाइक करते हैं क्रिकेट को। तो पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। देखिए, टोटल है 65 पीपल, उनमें से लाइक करते हैं क्रिकेट को। तो क्रिकेट को मैं सी से रिप्रेजेंट करती हूँ। क्रिकेट को कितने लाइक करते हैं 40, एंड 10 पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 10 पीपल ऐसे हैं जो टेनिस को भी लाइक करते हैं और क्रिकेट को भी। टेनिस को रिप्रेजेंट करती हूँ टी से, और ये 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों को ही लाइक करते हैं। तो हमें निकालना है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। एक तो हमें निकालना है जो सिर्फ टेनिस को लाइक करे, ठीक है। सेकंड हमें निकालना है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, जो क्रिकेट को लाइक ना करे, सिर्फ टेनिस को लाइक करे। सो हमें निकालना है एक एक्स, मतलब ये वाला पार्ट, टेनिस को लाइक करे नॉट क्रिकेट, यानी कि हमें टी माइनस सी भी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी, ये भी निकालना है हमें। क्या होगा? सो आप क्या बता सकते हो कैसे निकालेंगे ये? बताइए कैसे निकालोगे? देखो, हम वेन डायग्राम से ही निकाल सकते हैं वैसे तो। नंबर ऑफ एलिमेंट जो टेनिस को लाइक करेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट जो सिर्फ क्रिकेट को लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक नहीं करते। सो वो एलिमेंट क्या होंगे? देखो, सो देखिए, आपके पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल जो ओनली टेनिस को लाइक करें। मतलब हमें एक तो ये पूरा का पूरा पार्ट निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी क्या आएंगे, टोटल निकालना है। और एक हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी विच लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, यानी कि सिर्फ इतना वाला पार्ट, एक पार्ट में हमें सिर्फ ये निकालना है। तो ये तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए, अगर मेरे पास टी के सारे एलिमेंट आ जाएं, उनके अंदर से मैं 10 माइनस कर दूं, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास वो पीपल ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, सी को लाइक नहीं करते हैं। सो हो जाएगा क्लियर। सो देखिए आपका क्वेश्चन, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन में दे दिए, टी में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। इसको भी मैं सी और टी से ही रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। ये सी वाले कितने दे रखे हैं 40, और जो दोनों में कॉमन है
वो भी हमारे पास गिवन है 10। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी निकाल लूँ पहले। तो क्या आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी में कितने हैं, 65 हैं। सी में कितने हैं, 40 हैं। टी में कितने हैं, निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी निकालने हैं। माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं, 10। तो देखो 65, ये हमारे पास आ जाएगा -40 + 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी। तो ये कितना आ गया आपके पास, 5 2 + 10 इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो टी के अंदर आएंगे वो कितने आ गए, 35। सो ये क्लियर हुआ। सो इस टी के अंदर, इस पूरे टी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए आपके, 35 आ गए पूरे टी के अंदर। लेकिन इसने कहा है वो एलिमेंट भी निकालो, जो वो पीपल भी निकालो जो सी को लाइक नहीं करते, ओनली टी को लाइक करते हैं। तो इसके अंदर से अगर मैं ये 10 वाले माइनस कर दूं तो ओनली टी वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन पार्ट है सी और टी का। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो केवल 10 इसको लाइक करते हैं वो कितने आ जाएंगे, 35 माइनस में 10, यानी कि 25 पीपल ऐसे हैं विच लाइक 10 इज ओनली, नॉट क्रिकेट। सो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, इन ए कमेटी, एक कमेटी के अंदर टोटल 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो वैसे ही पहले वेन डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 50 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ये हैं 50 पीपल फ्रेंच वाले। एंड 20 स्पीक स्पेनिश, और 20 हैं वो स्पेनिश बोलते हैं। ये हो गया आपके पास 20 जो स्पेनिश में स्पीक करते हैं। एंड 10 स्पीक बोथ, और ये 10 पीपल ऐसे हैं जो बोथ फ्रेंच भी और स्पेनिश भी स्पीक करते हैं। तो हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज, यानी कि इन दोनों लैंग्वेज में हाउ मैनी स्पीक, कितने पीपल ऐसे हैं जो कि इनमें से एक तो बोलते ही बोलते हैं। तो हमें ये बताना है। तो कैसे बता सकते हो, देखो इनमें से एक कौन बोलेंगे। अगर मैं 50 को भी ऐड कर दूं 20 के अंदर, देखो 50 तो ऐसे हैं पीपल जो ओनली फ्रेंच बोलते हैं, ओनली फ्रेंच, और 20 ऐसे हैं जो ओनली स्पेनिश बोलते हैं, और 10 ऐसे हैं जो बोथ बोलते हैं। और हमें आंसर में क्या निकालना है, ऐसे पीपल जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके और ये माइनस कर दूं तो 1 लैंग्वेज वाले नहीं आ जाएंगे, एटलीस्ट 1 वाले। तो क्या हो जाएगा, 70 - 10, यानी कि 60 पीपल ऐसे आ जाएंगे जो आपका क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 लैंग्वेज। सो क्लियर हुआ। ये तो था आपका वेन डायग्राम से। अब मैं इसको निकालती हूँ एक्सरसाइज, अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। देखो यहाँ से ही नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्पेनिश में स्पीक करते हैं वो है 20, और जो दोनों में ही स्पीक करते हैं वो है आपके पास 10। तो हमें निकालना है एफ ऑफ एस यूनियन, एफ यूनियन एस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यानी कि 20 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यानी कि ये हो जाएगा 50, माइनस में करते हैं नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस यानी कि 10। तो भाई कितना आ गया, 70 - 10 इज इक्वल टू 60 इज द आंसर। ये हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। सभी के सभी क्वेश्चन हमने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी हमने शो किए हैं और विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट भी हमने शो कर लिए हैं। सो आपके साइड क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो आप यहाँ तक क्लियर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।